वेलकम बैक बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी की बुक लेकर अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं जो क्वेश्चंस को जो सॉल्व करता हूँ मैं इंग्लिश की बुक में से सॉल्व करता हूँ, लेकिन उसकी मीनिंग जो हिंदी की होती है वो मैं रीडिंग करता हूँ एक बार, तो जिस पे अपनी अपनी बुक निकाल करके क्वेश्चंस को वहाँ से रीड करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ द रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू द हाइट टू द रेडियस इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। देखो बच्चों इसमें क्या है, एक ठोस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि हमें पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, हमें जो आंसर निकालना है वो पाई की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो उसके अंदर जो बोला हुआ एक शेप है, सॉलिड है, तो सॉलिड मतलब ठोस है कोई, वो जो है हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले के ऊपर रखा गया है इस तरह से, इस टाइप का जो शेप ही है। तो ऊपर वाला शेप क्या है, शंकु, मतलब शंकु है इनकी इंग्लिश में कौन, और नीचे जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर यानी कि गोला, सॉरी बच्चों अर्धगोला है ये। ठीक है, अर्धगोला। इसमें क्या है कि ये जो रेडियस है ये तो बच्चों दोनों इक्वल होंगे कि दोनों रेडियस ही है, और ये हाइट है इसकी कौन की। तो देखो बच्चों अगर मैं बताऊँ मैं कि इसमें जो हाइट है कौन की, कौन शंकु की देखिए बात करूँ मैं अगर मैं, इसकी हाइट कितनी है, वो आर के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही। एच जो है हाइट रेडियस के इक्वल है, मतलब ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, और दोनों कितने हैं 1 सेंटीमीटर है। और ऐसी अर्धगोले में क्या है, अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर में क्या है, इसमें जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। और जो क्वेश्चन में जो बोला हुआ है इसका आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, हमारे पास इस सॉलिड में दो शेप है, एक कोन का है एक हेमिस्फीयर का। इसमें इस ठोस में एक हमारे पास शंकु है, एक है अर्धगोला, दोनों का आयतन जोड़ दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु का आयतन इस शेप का आयतन प्लस ये नीचे जो अर्धगोला बन रहा है इसका आयतन, तो लिखेंगे इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लगाते हैं बच्चों, देखो इस क्या होता है इसका, इसमें क्या है कि शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों में पुट नहीं करनी है, इसमें बोला हुआ है कि पाई के पदों में चाहिए, मतलब इन द टर्म ऑफ पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 1 है, 2/3 पाई आर की वैल्यू 1 का क्यूब, तो 1 है तो पाई अपॉन 3 प्लस सारा 1 तो 2 पाई अपॉन 3। इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम 3 आएगा, नीचे सेम है ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाई 3। आंसर कितना आएगा बच्चों, पाई आंसर आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इजी क्वेश्चन था पहला वाला। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 में क्या है, रचेल एंड इंजीनियर स्टूडेंट was asked to the make model shape like cylinder with 2 cones attached it to end by the using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of the air contained in model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model is nearby same. ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन देखो बच्चों, इसकी हिंदी क्या है, अगर बताऊँ एक इंजीनियर है विद्यार्थी रचेल ने एक
पतली एल्यूमिनियम शीट का एक प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक व बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो भी है मैं आपको पहले समझाता हूँ शेप बना करके। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक मॉडल है, वो क्या है, एक सिलेंडर मतलब कि बेलन के साइज का है और उसके दोनों कोनों पे कौंस लगे हुए हैं, मतलब दोनों कोनों पे शंकु लगे हुए हैं इसके इस टाइप से। ठीक है, इसका जो व्यास दे रखा है कितना सेंटीमीटर है बच्चों, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है पूरी लंबाई जो इसकी, और इसकी जो पूरी हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसने बोला जो शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है दोनों तरफ। जो कोन है उसकी जो हाइट वो 2 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ मॉडल है 12 सेंटीमीटर। मतलब पूरे मॉडल की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, व्यास 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसमें बच्चों हवा भरी हुई है, इसका आयतन मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। पहले बात करते हैं शंकु की, मतलब कोन के अंदर क्या क्या है, इसकी हाइट क्या होगी 2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगी, देखो बच्चों जो डायमीटर इसका है वो डायमीटर इसका भी होगा, यानी कि इसका हाफ कर दो 3/2 रेडियस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर मतलब बेलन, इसमें क्या है, इसकी जो हाइट है निकाल लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों टोटल हाइट मॉडल की 12 है। ठीक है, इधर से 2 इधर से 2, दोनों से 2 माइनस कर दो, जो बचेगा वो हाइट हो जाएगी इसकी। तो टोटल हाइट 12 है, -2 कितना बचेगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर हाइट होगी इसकी। और जिसकी रेडियस भी बच्चों वही होगी जो कोन की होगी, क्योंकि दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, 3/2। ठीक है, अब मुझे इसका आयतन निकालना, क्या करूँगा, ये पहला जो इसमें शेप पे क्या क्या है, एक तो मेरे पे कोन है, एक सिलेंडर है, तो ये लो का आयतन। और ऐसे कितने कोन है हमारे पास, ऐसे 2 कोन है, प्लस और ये बेलन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 कोन्स है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका क्या होता है बच्चों, 1/3 πr² h इंटू 2 प्लस इसका होता है πr² बच्चों h। ठीक है, अब धीरे धीरे से वैल्यूज को पुट करते हैं। इसमें पाई की वैल्यू बच्चों में पुट करनी है। ठीक है, तो 2 1 2 3 पाई की वैल्यू 22/7। जो रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी रेडियस दे रखी 3/2 का स्क्वायर, 2 बार लिख दो उसको 3/2। हाइट क्या है इसके बच्चों शंकु की 2 प्लस, बच्चे काम करो, जो ऐसा करो, जो शंकु की ऊंचाई है मैंने और बेलन की ऊंचाई सेम आनी हुई है h, तो क्या करता हूँ जो कोन्स की हाइट है और सिलेंडर की हाइट है वो उसके सिंबल्स अलग बनाता हूँ। उसके मैं कैपिटलाइज बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा कि h की वैल्यू कौन सी लेनी है। ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी अपनी फॉर्मेलिटी के हिसाब से। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसमें 3/2 लिख दो 2 बार, मल्टीप्लाई h कितना है बच्चों हमारे पास 8 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इसके अंदर कॉमन आ रहा है, एक तो बच्चों इसके अंदर ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, और रेडियस कॉमन आ रहा है। देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको। पहले हम 22/7 3/2 इंटू 3/2, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2/3 इंटू में 2 प्लस ये दोनों टर्म बच गए। यहाँ पे कॉमन ले लिया, अगर मैं सब कुछ लेता हूँ बचता है मेरे पास 8। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। पहले लिख लेता हूँ इसको मैं 22/7
3/2 इंटू 3/2 2/3 इंटू 2 प्लस 8। इसमें बच्चों लेते हैं एलसीएम लेते हैं पहले। 22/7 3/2 इंटू 3/2, इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। इसका एलसीएम आ गया 3। ठीक है, तो 2 टू जा 4, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको उससे डिवाइड देंगे तो बचेगा 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 और 1 के मल्टीप्लाई करते 4 आ जाएगा, प्लस इसकी डिवाइड करेंगे इससे 3 से तो 3 आएगा भाई, 3 डिवाइड बाई 1 3 आएगा, जो आता है डिवाइड करके उससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं 24। ठीक है, तो 22/7 3/2 इंटू 3/2 24 प्लस 4 28/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 4 जा 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बच्चों? 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतने ही इजी क्वेश्चन इसमें है सॉल्व। तो आगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। शोर को ज़्यादा मच रहा है यहाँ पर।